रास्ता है ये नया, ज्ञान की दुनिया में हम सब है छाया। चलिए बढ़ते हैं यहाँ हर दिशा में, ज्ञान के साथ ही जीतता है सीना। सो बच्चों एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूँ वेक्टर मैथ का सेकंड, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा का सेकंड एक्सरसाइज लेकर के। फर्स्ट का हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरा देखा था, कॉन्सेप्ट भी सीखा था। तो अगर आपने पहला वाला नहीं देखा है तो पहले वाला वीडियो देख लीजिए। और इस एक्सरसाइज में हम थोड़ा सा अलग करेंगे कि कॉन्सेप्ट सारा एक बार में नहीं सीखेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे, जिस कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को सीखते रहेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और आपको ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं होगी। तो एक एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, इसी तरह से चलेगा हमारा इस सीरीज। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले मैं फॉर्मूला यहाँ लिख दूंगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। चलो माइक ऑन है, देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। बाकी देखो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूंगा येलो कलर से, फॉर्मूला करते हैं। मान लो ये एक वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मान लो ये वेक्टर बी है, ऐसे कुछ भी नाम देते हैं। तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड को लिखा जाता है ऐसे डब्बे के अंदर, और इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर प्लस के कैप। कोफिशिएंट जो है उसके बगल में दिए हुए, इन सबको जोड़ दे तो हमारा क्या आ जाता है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर आ जाता है। अब यहाँ देखो सिंपल सी चीजें हैं, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर सा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दे रखा है, इसको मैं व्हाइट से सॉल्यूशन करूंगा। यहाँ दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अच्छा, इन लोगों का कोफिशिएंट क्या है, सबका एक एक है। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालना है मुझे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज अंडर रूट 3। ठीक है, जरूरी नहीं है मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आप लोग मतलब ये मेरा वीडियो देखते रहे पूरा। आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके ये दोनों बच्चे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन करा रहा हूँ तो मुझे सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना लाजमी है, सबको देखना ही पड़ेगा, सब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आपकी कोई मजबूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन मेरे देखें, मैं कभी भी देखने से नहीं आती, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। अब अगला क्या दे रखा है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप। देखो कैसे होगा ये, अगेन सेम होगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 7, माइनस और प्लस हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो ही जाना है, इसलिए मैं डायरेक्ट पॉजिटिव ही लिखूंगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। सबका सब अंडर रूट में 49 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 58, 58 प्लस 4 कितना हो जाएगा। देखो एक बार जोड़ लेते हैं इन सबको, 4 और 9, 9 4 13, 49 प्लस 13, 9 10 11 12, 12 का तो कैरी 1, 4 1 5 1 6, 62। अंडर रूट में क्या आएगा बच्चों, 62 आएगा। ठीक है, क्लियर होगा, अंडर रूट में 62। ठीक है, इसका हो जाएगा सेकंड वाले का 62। अब थर्ड देख लेते हैं। जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करोगे, क्या ये अलग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा अलग, कोई बात नहीं, सब्र है हमारे अंदर। ठीक है, चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अगला वाला। अगला अगर हमें सी लिखा हुआ एजुकेशन में आपको बता दूं, 1 अपॉन अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 जे कैप माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 के कैप। माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैग्नीट्यूड के लिए सबको जोड़ दो, माइनस से वैसे भी स्क्वायर होने के बाद प्लस हो ही जाना है, तो कोई आपको फर्क पड़ना नहीं चाहिए इससे। तो ये हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड इसका, क्या होगा, अंडर रूट 1 अपॉन 3 का 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर। यही होता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। और जब इन सबको जोड़ेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, फिर से 1 अपॉन 3, फिर से 1 अपॉन 3, अंडर रूट में सारी चीजें हैं। ठीक है, अब इसको जब जोड़ेंगे तो 3 अपॉन 3 आएगा। 3 अपॉन 3 मतलब क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, 3 अपॉन 3 आएगा तो क्या आएगा, अंडर रूट में 3 अपॉन 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1, अंडर रूट 1 को ही हम 1 बोलते हैं, तो सी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मैग्नीट्यूड निकालना आपको आ गया होगा, क्या लिखना है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। 2 वेक्टर दोनों अलग अलग होने चाहिए लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अच्छा, मैग्नीट्यूड मतलब कि क्या, नंबर्स सेम होने चाहिए उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं यहाँ पर
एक वेक्टर ए लिख रहा हूं मैं, इसका सेकंड वाले का ये सॉल्यूशन है। मैं वेक्टर ए लिख रहा हूं 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। अगर मैं अब इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या होगा, सबका स्क्वायर करके जोड़ देना है। अब बी वेक्टर लिखूंगा, नंबर से ही यूज करूंगा सारे नंबर, बस खाली आगे पीछे कर दूंगा। 3i कैप कर दिया और यहाँ पे 4j कैप कर दिया और 2k कैप कर दिया। अगर एक ही को आप इधर उधर कर दोगे तो भी हो जाएगा। देखो अभी भी इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, क्या आएगा, सेम ही आएगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि नंबर्स का बस स्क्वायर कर देते हैं, ऑर्डर मैटर करता ही नहीं है जोड़ते टाइप। तो ये दोनों क्या हो गए, दो डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। टू राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम होना चाहिए लेकिन वेक्टर्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट। अच्छा, डायरेक्शन मतलब दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होता है और अगर उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है, यहां देखिएगा थोड़ा। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, अगर ऐसे ए वेक्टर और लैम्डा बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, सेम होता है। क्लियर है, ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, समझ आया। अगर बी वेक्टर में मैं कोई भी एक कोफिशिएंट को लाके मल्टीप्लाई कर दूं और ए और बी मतलब सेम है लेकिन बी में कुछ कोफिशिएंट एक एक्स्ट्रा कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ है पूरे में, तो ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, सेम होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ऐसे कैसे होगा ये, यहां देख लेते हैं। तो एक वेक्टर में लिख देता हूं, यहां मान लो तीसरे वाले में एक वेक्टर मैंने लिख दिया, इसी को ले लेते हैं। ए वेक्टर मैंने लिख दिया क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब मुझे वी वेक्टर उसी के डायरेक्शन में सेम होना चाहिए, तो मैं कुछ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 3 या कोई भी नंबर, लैम्डा मतलब कोई भी एक नंबर हो सकता है। 2i कैप प्लस 3j कैप, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे तो दो वेक्टर्स तो दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन दोनों के डायरेक्शंस क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। क्लियर है, मैग्नीट्यूड दोनों के अलग अलग होंगे लेकिन डायरेक्शन दोनों के सेम होंगे। और बार बार ये चीजें यूज आएंगी इसलिए इसको याद रखना। 4 2 8 होता है। अब देखो क्या ये दोनों वेक्टर अलग अलग हैं लेकिन इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद ये वेक्टर आया। तो ए वाले वेक्टर में मैंने कुछ एक कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई किया तब जाके बी वेक्टर आया, इसलिए इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, सेम होगा। ये बात याद रखना, बार बार आएगा। अगर हम ए वेक्टर में किसी एक वेक्टर में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। ठीक है, कोई वेक्टर है उसमें मैंने मान लो मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ 5 न्यूटन का इस पेन के ऊपर, इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। अब मैं 5 में कुछ मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो यहाँ पे मैं 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दुगना फोर्स लगाने लगूं, तो क्या वेक्टर तो सेम ही रहेगा ना, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा। वही चीज है, मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किसी वेक्टर को करता हूं तो उसका डायरेक्शन सेम रहेगा, बस खाली क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड। ये दोनों वेक्टर तो अलग अलग हो गए, मैग्नीट्यूड दोनों का अलग हो गया लेकिन डायरेक्शन अभी भी दोनों का सेम है। इस बात को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी निपट गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हमें क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट वेक्टर इतना r इक्वल। दोनों वेक्टर जब इक्वल है तो दोनों का i और j कैप के बगल में जो होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ i कैप और j कैप भी बराबर होने चाहिए। दोनों वेक्टर इक्वल है, ये गिवन है, तो दोनों के कोफिशिएंट भी बराबर होने चाहिए। मतलब यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है तो x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे y, यहाँ पे 3 है तो y इज इक्वल टू 3। दोनों इक्वल है ना, सब कुछ दोनों का इक्वल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों इक्वल है तो दो वेक्टर इक्वल है। ठीक है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशिएटिंग पॉइंट इतना और टर्मिनेटिंग पॉइंट इतना है। ठीक है, इनिशिएटिंग और टर्मिनेटिंग दिया तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। इनिशिएटिंग पॉइंट मतलब वेक्टर यहां से शुरू हो रहा है, इनिशिएट कर रहा है 2 और 1 से, और जाके टर्मिनेट कहां हो रहा है, यहां पर जाके टर्मिनेट हो जा रहा है, क्या है, -5 और 7। तो हमें जब भी निकालना होता है इसका, देखो क्या निकालना है, फाइंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। पहले स्केलर कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो ऐसे होता है, मान लो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो हमारा जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 और एक y2 माइनस y1। तो ये क्या आ जाएगा, स्केलर कंपोनेंट्स आ जाएंगे। 5 माइनस 2 -7 हो जाएगा और 7 माइनस 1 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, स्केलर कंपोनेंट्स। ये क्या हो जाएंगे बच्चों, स्केलर कंपोनेंट्स। ठीक है, अब वेक्टर कंपोनेंट निकालना है, इसमें i और j कैप लगा दो। तो वेक्टर क्या होगा, वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, -7i कैप प्लस 6j कैप। यही हो गया स्केलर। देखो जब भी हमें दो पॉइंट्स दिए हो उससे वेक्टर बनाना है तो इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस। अगर 3 दिए हो तो तीनों को भी ऐसे कर सकते हैं। i j k कैप जितना भी दिया हो आपको ऐसे करना है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों के। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर का जब भी सम फाइंड करना होता है ना तो क्या ट्रिक है, i को i के साथ जोड़ दो, j को j के साथ जोड़ दो, k को k के साथ जोड़ दो। सिंपल होता है बच्चों, इसमें कुछ भी ट्रिक नहीं है।
जैसे ए वेक्टर क्या दे रखा है, i माइनस 2j प्लस के। बी वेक्टर क्या दे रखा है, माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k। आई जे के सबको साथ सबके जोड़ दो, बस यही होता है वेक्टर एडिशन। 6j कैप, ये सब 11th में आपने पढ़ा होगा मुझे लगता है जहां तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या फाइंड करना है, a प्लस बी प्लस सी वेक्टर फाइंड करना है। आई वालों को जोड़ो तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, -1 और -1 कितना हो जाएगा, 0, 0 आई कैप आएगा। समझ में आ रहा है, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0। अब 4 में से 2 जाएगा बचेगा 2, 2 में से 4 जाएगा बचेगा +2 और -6 कितना हो जाएगा, -4 जे कैप। जोड़ना घटाना तो आता होगा बच्चों, इतना तो आशा कर सकता हूं मैं आप लोगों से। 5 और 1 6, 6 में से 7 जाएगा -1 तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -4j कैप माइनस लिख सकते हैं ऐसे। बस यही एडिशन ही फाइंड करना, सम हो गया फाइंड। आई कैप का क्वेश्चन है बच्चा कंपोनेंट। अब देखो, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है हैविंग मैग्नीट्यूड 1। मतलब ऐसे ए वेक्टर, ए का अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। अच्छा, हमें अगर डायरेक्शन किसी भी चीज की निकालनी हो, किसी भी वेक्टर की, तो डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है, डायरेक्शन को हम कैप से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, अरे क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप। ये होता है फॉर्मूला डायरेक्शन निकालने का, ठीक है बच्चों। अभी इसको रिवर्स यूज करेंगे। देखो सर्कल में आ रहा है फॉर्मूला, बताओ कितना बदतमीज बोर्ड है मेरा, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से कलर में लिखेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में मजा आए, ठीक। ये क्या है, ये फॉर्मूला है डायरेक्शन निकालने का, ठीक है। अभी दिख जाएगा ये फॉर्मूला डायरेक्शन निकालने का। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, इससे वेक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर मिल जाएगा कि नहीं। इसको इधर लाया, मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने आता है। अगर आपको वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखते हैं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कर देते हैं उस वेक्टर के डायरेक्शन को, ठीक है। मैग्नीट्यूड प्लस इंटू कर देते हैं उस वेक्टर के डायरेक्शन को। क्लियर है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार रिवर्स पे देखिएगा, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चीज को एक बार रिवर्स करके जरूर देखिएगा। क्या चल रहा है, ये गड़बड़ नहीं करना है फिर, ठीक है। आपकी समझ में आया होगा ये चीज। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही ज्यादा पिक्सेलेट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर भी सॉल्व करेंगे। आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ये जो दे रखा है वेक्टर का नाम क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ये दिया है आई गेस। अब इस वेक्टर के डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या आना चाहिए, जो इस वेक्टर का डायरेक्शन है उसी वेक्टर के डायरेक्शन में हमें क्या निकालना है, एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। क्या लिखा हुआ है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। पहले हम इसका डायरेक्शन निकालेंगे, फिर यूनिट वेक्टर है मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो वेक्टर मिल जाएगा जिसके हम तलाश में है। तो पहले इसका डायरेक्शन निकालते हैं। सो डायरेक्शन निकालने का आपने एक फॉर्मूला बताया था, ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है, क्या लिखते हैं, बोलो जल्दी से, वेक्टर लिख देते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप लिख देंगे, और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये ए कैप क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन, इस वाले वेक्टर का डायरेक्शन होगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन में √6। तो ए कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन √6 आई कैप प्लस 1 अपॉन √6 जे कैप प्लस 2 अपॉन √6, ठीक है। बाकी रेशनलाइज करके जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। तो मुझे क्या मिल गया, इस वाले वेक्टर का डायरेक्शन, इस वाले वेक्टर का मुझे क्या मिल गया बच्चों, डायरेक्शन। अब इसी के डायरेक्शन में मुझे एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो ऐसे लिखोगे, वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ
वेक्टर ए इज क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देना। ये क्या करूंगा, 1 इंटू डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, जो भी मैग्नीट्यूड है उससे मल्टीप्लाई करना है डायरेक्शन से, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा आगे, आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 6 जे कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 6, ठीक है। बाकी रैशनलाइज करना का मन करेगा करना, नहीं करने का मन करेगा मत करना। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों, ये क्या हो गया हमारा आंसर। आई होप ये चीज बहुत ही स्मूथली क्लियर हो गई होगी, क्रिस्टल क्लियर। बाकी यहां देखते हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेयर पी इज इतना एंड क्यू इज इतना। पी क्यू के डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो पहले हमें पी क्यू वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसके डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें आप लोग। बस मैं ये चेक कर लूं माइक मेरा कहाँ कहाँ घूम रहा है, बदतमीज हो गया ये भी, कहीं भी घूमने लगता है। ठीक है, चलो किया जाए सॉल्व बच्चों। आपने ट्राई किया होगा बहुत लोगों ने। पहले हम पी क्यू निकाल लेंगे। पी क्यू में क्या होगा, क्यू माइनस पी करके निकालते हैं बच्चों। पीछे बताया था मैंने, पी माइनस क्यू, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 आई कैप, 5 माइनस 2 मतलब 3 जे कैप, और 6 माइनस 3 मतलब 3। आई होप क्लियर है ये चीजें, समझ में आई होंगे आप लोगों के। 3 3 3 सब कुछ आ गया, बड़ा आसान सा है। अब क्या करेंगे, हम इसका डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। पी क्यू के ऊपर कैप लगाया, क्या होगा 3 आई कैप प्लस 3 जी कैप प्लस 3। मैंने क्या बताया था, पी क्यू जो क्यू उसमें से पी को माइनस करते हैं तो पी क्यू वैक्टर निकल आता है, ये बता रखा था ना। तो पी क्यू का अगर मुझे डायरेक्शन निकालना है तो क्या करूँगा, और फिर अंडर रूट में इसका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर। चलो देखते हैं अब आगे। तो पी क्यू कैप क्या होगा, इसको रहने दो 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3। अब अपॉन में क्या होगा, नो 9 3 27, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 27, ठीक है। अब पी क्यू कैप को कैसे लिखेंगे, 3 अपॉन अंडर रूट, अच्छा अंडर रूट 27 को 3√3 लिख सकते हैं, अंडर रूट 27 को 3√3 लिख सकते हैं, फिर √3 लिख दिया मैंने आई कैप, यहाँ पे भी 3 अपॉन 3√3 जे कैप प्लस 3 अपॉन 3√3, 3 से 3 काट दो, 3 से 3 काट दो। तो पी क्यू वेक्टर, पी क्यू की डायरेक्शन क्या आ गई बच्चों, 1 अपॉन अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 जे कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 के कैप। ये आ गई डायरेक्शन पी क्यू वेक्टर की। अब पी क्यू की डायरेक्शन आ गई, इसकी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो अगेन वही सब लिखोगे, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू क्या होगा, 1 इंटू पी क्यू कैप इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 जे कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 के कैप। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा ये भी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या दे रखा है, इन अ गिवन वेक्टर इतना एंड इतना, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी। पहले a प्लस बी कर लो, फिर उनके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड कर दो। चलो पहले a प्लस बी कर लेते हैं, बार बार चीजें वही आ रही है, ठीक है। a क्या दे रखा है, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। b क्या दे रखा है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के। ये चीज़ें दे रखी हैं, आपको a प्लस बी फाइंड करना है। दोनों को जोड़ देते हैं, i वाला i के साथ, 2 में माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, मतलब i कैप, ये हो जाएगा 0 जे कैप, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 के कैप। मतलब क्या होगा, a प्लस बी की वैल्यू जो आएगी हमारी वो आएगी i कैप प्लस के कैप, ठीक है। जी का कोई रूल ही नहीं है। अब क्या फाइंड करना है, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन दोनों के एडिशन के डायरेक्शन में। तो इन दोनों का मैं डायरेक्शन निकालो, हाँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मुझे क्या निकालना है, डायरेक्शन। यहाँ पे बड़ा सा कैप लगा देता हूँ, मुझे कुछ होता नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, आई कैप प्लस के कैप, अंडर रूट में 2 हो जाएगा 1 प्लस 1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन रूट 2 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 2 के कैप, ठीक है। हम इन दोनों के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना, 1 से मल्टीप्लाई करना, लिख देना वही चीज़ें, तो बार बार वही सेम चीज़ लिखने का कोई
मतलब है। बात क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जिसका मैग्नीट्यूड, अब देखो मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का 8 दे रखा है, तो हम जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं उसकी जगह पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से। ये बात याद रखना, ठीक है। करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन ऐसे ही। हमारे कितने क्वेश्चन अभी बच रहे हैं, हम कौन से पे, 10 पे हैं, और टोटल आई गेस 19 क्वेश्चन इसमें हैं। हाँ 19 है, ठीक है। करते हैं बच्चे। एक सेकंड में पानी पी के आता हूँ, फिर इसको करते हैं। थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिए, मैं पानी पी के आता हूँ, तो फिर आप लोग ट्राई कर सकते हैं पॉज कर। तो चलिए आ गया मैं वापस से पानी पी करके। चलो शुरू करते हैं। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, पहले इसका डायरेक्शन निकाल देते हैं। डायरेक्शन, पहले इसको एक नाम दे देते हैं ना, बड़ा अजीब लग रहा है ऐसे डायरेक्शन लिखना, सॉरी। ठीक है, पहले इसको नाम दे देते हैं। मान लो ये है ए वेक्टर, 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ए वेक्टर इसको मान लेते हैं वेक्टर ए। अब ए का हमें डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन निकालने के लिए वेक्टर को ऊपर लिख देते हैं। अब तो याद हो गया होगा बच्चों, प्लस 2 के अपॉन में मैग्नीट्यूड सबका 25 1 प्लस 4 26 प्लस 4 30 हो जाएगा। ए कैप क्या हो जाएगा, 5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस है, सॉरी यहाँ पे क्या है सर, माइनस है, हाँ माइनस है, ठीक है। अब यहाँ अंदर क्या हो जाएगा, 30 अंडर रूट 30। तो जो हमारा ए कैप आएगा वो क्या आएगा बच्चों, 5 अपॉन अंडर रूट 30 आई कैप, बार बार मैं प्लस क्यों लिख रहा हूँ, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 30 जे कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 30। क्लियर है बच्चों, ए कैप ये आ गया। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, इसकी डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो लिखोगे ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड, एमएजी में लिखता हूँ बस मैग्नीट्यूड को 8 यूनिट। जब यूनिट वेक्टर पूछता है तो हम क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। अब निकालना होगा तो क्या करूंगा, 8 इंटू ए कैप जो आया वही इसका आंसर हो जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई 5 8 40 40 अपॉन अंडर रूट 30 आई कैप। रैशनलाइज आप लोग कर लेना, अगर आंसर शीट में रैशनलाइज करके आंसर दिया है तो, ठीक है। 40 ही थोड़ी होगा हर बार, क्या आया हमारा 8 है ना, तो 8 अपॉन अंडर रूट 30 जे कैप प्लस 8 टू 16 क्या है 8, हाँ 8 टू 16 अपॉन रूट 3। क्लियर है बच्चों, आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें। बाकी आगे बढ़ते हैं।